बेरोजगार नौजवानों के भगवान, आधुनिक युग के महान वैज्ञानिक नेता, विधान परिषद सदस्य, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को बुलाना चाहता हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। क्या ये गोरखपुर की आवाज है? बोलो भाई, ये निषाद राज के खून की आवाज है। माइक क्या हो गया भाई? अरे यार माइक वाले घूस दे दिए क्या कोई? बोलो जय निषाद राज, दिल से बोलो जय निषाद राज। निषाद पार्टी जिंदाबाद। दोनों हाथ उठाकर बोलो महाराजा गुरा निषाद की, महाराजा गुरा निषाद की। मेरा एक अपील है, मैं आज आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। जो मेरे इधर उधर साथी घूम रहे हैं, कृपया करके कुर्सी को खाली मत रखो, नहीं तो दुश्मन आएगा, मोबाइल में खींचेगा और कहेगा कोई था ही नहीं। तो मेरा एक अपील है कि जो खड़े हो कुर्सी पर बैठ जाए। क्या अब तक हमने किया है और आपके आशीर्वाद से मैं एमएलसी डॉक्टर संजय बने हैं, ये कहना सबका है, लेकिन डॉक्टर संजय का कहना है कि एमएलसी मैं नहीं, मेरा एक एक कार्यकर्ता बना, एक एक पदाधिकारी बना है। ये आज के दिन में मैं ये वादा कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एमएलसी बने हो, तो एमएलसी क्या होता है? ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है? ये विधान क्या होता है? परिषद क्या होता है? सदस्य क्या होता है? वही होता है जैसे किसी के घर में एक किचन होता है। अब किचन होता है तो अगर कमाने वाला है, इस तरीके से लोकतंत्र में विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा, राज्यसभा एक तुम्हारा किचन है। वहां अब तक तुम्हारे जो लुटेरे थे तुम्हारा वोट लेकर जाते थे, खाना अपने बच्चों को बना कर देते थे, तुम्हारे बच्चों को मुंह को तड़पाते थे। डॉक्टर संजय पहुंच गया उस विधानसभा में, इंजीनियर प्रवीण निषाद दिल्ली की विधानसभा में चले गए। आपके वोट से एक विधायक विधानसभा में गया था। ये 3-3 जगहों पर तुम्हारे बेटे पहुंचे हुए हैं। अब तुम्हारा हिस्सा कोई लूट नहीं पाएगा। सदन चलने हो कैसे तुम्हारे दरवाजे पर हिस्सा आएगा। अपना हिस्सा चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाथ उठाकर बोलो भाई। ऐसे नहीं, आवाज मजा नहीं आया। दोनों हाथ उठाओ। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो आधा साथ देना है कि पूरा? तो पूरा साथ देना तो जिधर उधर घूम रहे कुर्सी पर बैठ जाओ। कभी सिंघानो निषाद की थी, उनके पिताजी राजा ऋषि राजाराम निषाद थे। यही जमीन है जहां बैठे हो। ऋषि राजाराम अपने दोनों बेटों को दान किया था। एक सिंघानो निषाद राजा था, ये रामगढ़ रामग्राम के नाम से था। यहाँ से राजपाट चलता था, तब इसे कोलियों की राजधानी कही जाती थी। फिर यहीं से तुम्हारा राजपाट चलेगा, फिर तुम कहो जाओगे कि तुम राजा के बेटे हो, फिर कानून बनाकर सभी लोगों का हिस्सा देते हो, ये कहा जाएगा आज के बाद। यहाँ से वो चीज लिखी जाती थी, ये इतिहास है, धरती नहीं है। यहाँ से जो है खगोल विद्या थे, यहाँ से ज्योतिष शास्त्र लिखा जाता था। सिंघानो निषाद के दूसरे बेटे ज्योतिष शास्त्र हुआ करते थे। उन्होंने गणित यहाँ बताया था, जिस गणित के हिसाब से तुम्हारा हिस्सा लूटा जाता है, जिस गणित के हिसाब से देश दुनिया चलती है, वो यहाँ से हुआ जाता था। उसका नाम था अंजन। अंजन निषाद थे। अंजन कैलेंडर चलता था, तब ये विक्रमा और कैलेंडर नहीं था। दुनिया में सबसे पहला कैलेंडर इसी जमीन पर लिखा गया था। इस जमीन को डॉक्टर साहब नमन करते, आपका साथ मिलेगा तो ये सिंघानो निषाद की धरती होगी, ये पार्क उनके नाम हो जाएगा और अंजन निषाद का नाम रोशन हो जाएगा। ये बातचीत भारतीय जनता पार्टी से चल रही है कि जो इतिहास विरोधियों ने मिटाया है, उसे भारतीय जनता पार्टी से मिलकर जिस तरीके से निषाद राज के किले को भारतीय जनता पार्टी बना रही है, मत्स्य मंत्रालय कर दिया है, 20,000 करोड़ रुपया दे दिया है, तुम्हारे बेटों को निःशुल्क बीमा कर दिया है, आरक्षण भी लिख के रखा हुआ है टेबल पर, आजकल में दस्तखत होने वाला है। ये आज तुम्हें संदेशा देके देने के लिए आया हूँ। बोलो भाई, आरक्षण आधा चाहिए कि पूरा चाहिए? बोलो भाई। लिखा तो 70 साल से है, कागज में लिखा है, क्या मिला?
तो दोनों हाथ हिलाओ। क्या मिला? बोलो भाई, क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो रोकने वाले थे उन्हीं को हमने बटन दबा दिया। क्या तुम्हारे आरक्षण पर कभी भारतीय जनता पार्टी ने स्टे लिया? हाथ हिलाओ दोनों। अरे यार पूरा हाथ हिलाओ। क्या तुम्हारे इस आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी कभी कोर्ट में स्टे दिया है? बोलो। हाथी ने स्टे लिया कि नहीं लिया? बोलो भाई। मैंने पिछले बार यही जगह था, मैं कहा था कि डॉक्टर संजय को वोट दे दो। रवि किशन नहीं लड़ रहे हैं, डॉक्टर संजय लड़ रहे हैं। आपने हमारे कहने पर बटन दबा दिया। तो अगर आपने हमारे कहने पर बटन दबा दिया तो आपका बेटा वकील है कि 70 साल से उस पन्ने में लिखा हुआ तो नहीं मिला था, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं था। भाड़े के पहलवान थे, भाड़ा मिलता था, सुबह से शाम बोलकर चले आते थे। तुम्हारा हिस्से पर कोई बहस लखनऊ दिल्ली में नहीं करते थे। तुम्हारा बेटा अखाड़े का पहलवान है। अब तुम्हारे वोट से डॉक्टर संजय पावर में आए हैं। एक एक टेबुल पर बैठकर तुम्हारी दस्तखत कराकर तुम्हारा अक्षर तुम्हारे दरवाजे पर वो दिलवाने के लिए तैयार हो कि अब कोई स्टे न मिले। क्या चाहते हो आरक्षण पर फिर स्टे हो जाए? बोलो भाई, फिर हो जाए। तो 2 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। 6 महीने तो मंदिर और धारा 370 था, 1.5 साल से कोरोना था। ऐसे ही निकल गया 2 साल। जब से कोरोना खत्म हो गया, तुम्हारा बेटा आरक्षण की वकालत कर रहा कि नहीं कर रहा? बोलो। अरे यार हथवा उठाओ तब न मानेंगे, मुंह से बोलो। अरे यार मोदी जी के पास जाकर, प्रधानमंत्री के पास जाकर, क्या मैं वहां पैसा नौकरी मांगने जाता हूं कि अपने समाज का हिस्सा? बोलो भाई, एक पन्ना लेके जाता हूं कि नहीं जाता? क्या वो विज्ञापन है कि ज्ञापन है? बोलो भाई। तमाम फोटो आएगा, बड़े बड़े नेता आएंगे, पैसा से अपना फोटो अखबार में इतना बड़ा बड़ा छपवाएंगे। ये हम निषादों के नेता हैं। तुम्हारे बच्चों की रोजी रोटी हिस्सा विज्ञापन से मिलेगा कि ज्ञापन से? ज्ञापन क्या होता है यही तो बताने के लिए आज आया हूं। ज्ञापन वो चीज होता है जिसमें अपने बाप का इंतखाब होता है, बेईमान रुकावट पैदा करता है, बेईमान को 10 लाख मारकर भगाना है और अपने बाप का पुराना इतिहास और हिस्सा अपने लोगों के पास लाना है, उसे ज्ञापन कहते हैं। उसे ज्ञापन कहते हैं। संविधान में तुम्हारा आरक्षण है कि नहीं है? बोलो हाथ उठाकर, है कि नहीं है? लेना है कि नहीं लेना है? आधा की पूरा लेना है। तो अंग्रेजी में लिखा है। गांधी ने 60 साल अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया। कांग्रेस ने हमारे बिरादरी को अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया। लेकिन धन्य मेरे माँ बाप, धन्य मेरे माँ बाप, धन्य हुई धरती आपका प्यार और स्नेह कि हमें दून कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला। मैंने स्टूडेंट से पीएचडी की और अपने बेटों को, अपने पेट को काट काट के पढ़ाया और इंजीनियर प्रनिसाद को लोकसभा के उस अदालत में पहुंचाया। तुम्हारा कागज वो कागज रोड पर है कि सदन में? मुझसे बोलो। हिस्सा वाला कागज रोड पर है कि सदन में है? अगर इंजीनियर प्रवीण निषाद को नहीं भेजते तो कागज आता? बोलो। जब से हम लोग बाप बेटे जाकर तुम्हारी वकालत कराकर लाइब्रेरी से कागज लाए, मोटी मोटी किताबें, फोटो कापी, इतनी मोटी मोटी किताबें लाया। इस पन्ने में, इस पन्ने में, इस पन्ने में 1911 से मेरा नाम लिखा हुआ है। हमारे पुरखों ने राम को गंगा पार उतारा। मेरे पुरखों ने देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेज और मुगलों को भी सालों को मौत के घाट उतारा है। ये हम लोगों का इतिहास रहा है। बोलो छोटा इतिहास है कि बहुत बड़ा? हाथ उठाकर बोलो छोटा कि बहुत बड़ा? इस देश को आजाद कराने में हमारी भूमिका, हमारे पुरखों का छोटा योगदान रहा कि बहुत बड़ा? आज अंग्रेजी में लिखा हुआ है। उस अंग्रेजी में लिखे हुए पन्ने को लाने के बाद सबकी जुबान बंद हो गई। न मायावती का पता चलता है, न मुलायम अखिलेश का पता चलता है, क्योंकि एक और पन्ना हमें मिल गया कि समाजवादी पार्टी कहती थी कि 17 पिछड़ी जातियों को आरक्षण देंगे, लेकिन क्या दिया बदले में? 2015 को, 7 जून 2015 को आरक्षण दिया कि गोली दिया? बहुत तुम्हारे बेटे की क्या दिया? आरक्षण दिया कि मौत दिया? क्या दिया?
हाथ उठा के बोलो क्या दिया, क्या दिया? क्या हम कुछ मांगने गए थे रेल पर? बोलो, रुपया मांगने गए थे? बोलो भाई, रेल पर हमारी रेल केंद्र सरकार की होती है। रेल आंदोलन किया था अपने घर भर के साथ, बीबी के अपने बेटों को साथ बैठा था, अपनी बहनों बेटियों के साथ बैठा था। ये माताएं, नौजवान साथी, ये हमारे आंदोलनकारी साथ में बैठे थे। 1000 थे कि लाखों लोग थे? हाथ उठाकर बोलो। लाखों लोगों के सामने गोली किसने चलाई? हमने की सरकार? हाथ उठाकर बोलो, किसने चलाई? किसने चलाई? सरकार किसकी थी? भाजपा की सपा? तुम्हारे बेटे को किसने मरवाया? किसने मरवाया? जमुना निसार जब मंत्री थे तो किसकी सरकार थी? किसकी थी? हाथी की। मतलब तुम्हारे नेता को हाथी खा गई। फूलन देवी की हत्या किसके समय हुई? किसके समय हुई? क्या उसकी सीबीआई जांच हुई? क्या फूलन देवी की सीबीआई जांच हुई? क्या जमुना निषाद की हत्या की सीबीआई जांच हुई? यही जगह था। हम उस मंच पर 2014 में थे। 2014 में अखिलेश जी बोले थे कि हमें सरकार दे दो, हम आपकी सीबीआई जांच कराते हैं। क्या जमुना निषाद के हत्यारों की सीबीआई जांच हुई? बोलो भाई। जमुना निषाद जी ने एक बात बोला था, हे मेरे साथियों, हे मेरे साथियों, मेरे गिरते हुए झंडे को थाम लेना। डॉक्टर संजय की टीम ने जमुना निषाद के गिरते हुए झंडे को थाम लिया और लखनऊ में गाड़ने की तैयारी चली। मेरा साथ देना है कि नहीं देना है? ये टोपी तुम्हारी है कि नहीं है? क्या हाथी की है? क्या साइकिल की है? क्या ये भाजपा की है? क्या किसकी है? निषाद राज की। किसकी? मुंह से बोलो, किसकी है? निषाद राज की टोपी है। तो जब राम के कैबिनेट में निषाद राज आए थे, जब राम के कैबिनेट में निषाद राज आए थे तो राम राज आया था, दुनिया सुखी थी। 2022 के कैबिनेट में निषाद पार्टी पहुंच रही है। निषाद राज आएगा, फिर से राम राज आएगा, कोई दुख नहीं रहेगा। कितने लोग डॉक्टर संजय का साथ पूरा देने के लिए तैयार हो रहे हैं? बोलो जय निषाद राज, दिल से बोलो जय निषाद राज। तो तुम्हें वकील मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो, दिल्ली का वकील मिला कि नहीं मिला? विधानसभा का वकील मिला कि नहीं मिला? अब तुम्हारा गुरु खुद वकील बनकर आज विधान परिषद में गया कि नहीं गया? तो आज हमें शपथ दिलाया गया, आज हमें शपथ दिलाया गया, कसम खिलवाया गया है कि संविधान में जो लिखा हुआ उसे लागू कराना। आज हमें कसम खिलाया गया है। हम नहीं कसम खाए हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता कसम खाया है। संविधान में लिखा हिस्सा लेना है कि नहीं लेना? हाथ उठाकर बोलो, दिल से बोलो। अरे यार, तो लगता कमजोर हो गए। सुबह का खाना पच गया क्या? आधा हिस्सा लेना कि पूरा? बोलो भाई, उसमें हर बिरादरी का हिस्सा है कि नहीं है? तेली बड़े लोहार घार का भी हिस्सा है कि नहीं है? गांव के किसान नौजवान का भी हिस्सा है कि नहीं है? तो लागू कराना है कि नहीं कराना? उसके लिए डॉक्टर संजय को आज विधान परिषद, विधान मतलब होता कानून, द पॉलिटिकल पावर, द स्ट्रॉन्ग एंड द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। देख लो डॉक्टर संजय के साथ, पहले आज के दिन में जय श्री राम का नारा लगाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर नहीं बना पाते थे। लेकिन डॉक्टर संजय ने कहा, राम तो निषाद राज बिना अधूरे हैं, निषाद पार्टी का साथ ले लो, मंदिर अपने आप बनेगा, रोकने वाले अपने आप खत्म करें। आज के दिन में उस राम मंदिर को बनाने के लिए क्या कोई मुसलमान गया था? बोलो, हाथ हिलाओ इसे। कोई गया था क्या? बहन जी के लोग गए थे? सबसे ज्यादा राम भक्त तो निषाद लोग हैं ना। बोलो भाई, तो गोली चली थी, अगर मुलायम सिंह ने मरवाया था तो सबसे ज्यादा कौन मारे गए थे? कौन मारे गए थे? कौन मारे गए थे? बोल भैया, कौन मारे गए थे?
खून की नदी किसकी बह रही थी? बोलो भाई। तो निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई तो राम मंदिर बन रहा कि नहीं बन रहा? बोलो मुंह से, बन रहा कि नहीं बन रहा? तो क्या खून बह रहा है? बोलो। तो अगर इतना बड़ा मामला जो कई सौ वर्ष से राम ताले के अंदर थे, भगवान को ताला बंद कर दिया था बेईमान पार्टियों ने, डॉक्टर संजय को भी ताले में बंद कर दिया था। 2015 में हमें गोली मारा था हमारे ऊपर कि डॉक्टर संजय को मार दो, सीधे धर 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 गोली चली। ये हमारे साथी नौजवान बैठे हुए हैं, मैं इन्हें बधाई देता हूं, इन्होंने जिंदा करके हमें रखा, लेकर कूद गए कि हमें मार दो, मेरे नेता डॉक्टर संजय को बचा लो, इन पार्टियों को मार दो। तो साथी हमारे लोग गुस्से में आए, सपा बसपा को खत्म किया कि नहीं किया? बोलो भाई, किया कि नहीं किया? तो आज के दिन में तुम्हारे आरक्षण का विरोध भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, तुम्हारा इससे हाथी लेती है। तो क्या हाथी को वोट देना है? नहीं। हाथ उठाओ, देना है? तो हाथी वोट लेने की फिराक में है। कैसे? एक निषाद नेता परोस देगी, निषाद के चक्कर में वोट दे दोगे, और जब हाथी जीत जाएगी तो नेता चुप रहेगा। पहले का नियम बनता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, पंजा का टोपी पहनना अनिवार्य था कि पंजा टोपी पहनोगे तब उन लोगों पंजा वालों से मिलके गिड़गिड़ाओगे, तब कुछ बतिया पाओगे। तुम तो बतियाते हो, पंजा का वोट देने के बाद पंजा वाले लतियाते थे 70 साल से। तुम्हारे लोग जय भीम बोलते थे, जय भीम बोलने के बाद बहन जी की कोठरी में जाना होता था। किसी नेता से पूछ लेना प्रदेश के, चाहे वो मंत्री रहा हो, संतरी रहा हो, कभी बहन जी के बगल में बैठने की ताकत नहीं थी। नीचे बैठा है, जब तुम्हारा नीचे बैठ गया नेता तो तुम्हारा समाज कर्ज में चला गया। देख लो, तुम्हारा नेता पांव में बैठ कर उसे पावर में पहुंचा दिया और तुम्हारे समाज को पावर में पहुंचा दिया। धन्य हो मेरे कार्यकर्ता कि आज के दिन तुम पावर में जा रहे हो, सारे लोग पावर में आने को क्या है। परिवर्तन छोटा हुआ कि बहुत बड़ा? जय भीम बोलने वाले नेताओं की क्या दशा हो गई देश में, देख लो क्या दशा दुर्दशा हो गई। जय समाजवाद बोलते तो बहुजन, आज समाजवादी पार्टी के यहाँ तुम्हें कुछ टिकट मिल जाते। आज के दिन में गोरखपुर में चुनाव लड़ा था 2018 में, बता देना मैं नहीं आया था, अखिलेश के लोग आए थे, क्योंकि मैं 2017 में पूरे प्रदेश भर में सपा और बसपा को हराया था। मोदी उन्हें मिटा दे रहे थे। 2018 में डॉक्टर संजय ने गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर जिताकर ये हाथी और साइकिल को जिंदा किया था। 37 वर्ष से अलग थे। ये दोनों बदमाश हैं। वो दलित के नाम पर 3000 चंगू मंगू को पाल के रखा है। गांव का दलित अभी भी बर्बाद है। ये यादव के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर 3000 यादव को पाल पोस के रखे हैं। अभी गांव का यादव और जातियां, पिछड़ी जातियां बर्बाद है। क्योंकि मैंने जब 33 साल से अलग अलग थे, साइकिल और हाथी को इकट्ठा कर दिया, तो कहें साले डॉक्टर संजय को भी मार के खत्म कर दो, फिर हम लोग अलग अलग रहेंगे, खाएंगे, कमाएंगे। हमने कहा डॉक्टर संजय मरने वाले नहीं है, तुम्हें जिंदा किया 2018 में, तो मोदी के साथ मैं चलता हूँ। एक जय निषाद राज और जय श्री राम का नारा आएगा, हाथी और साइकिल खत्म हो जाएगी, आराम से निषादों का राज उनके हाथों में आना शुरू हो जाएगा। बोलो भाई, आज के दिन में पिछड़ों के नाम पर समाजवादी पार्टी ने देख लो क्या दशा किया है। मैंने जब पन्ना पढ़ा दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट के वकील को जब मैंने PIL दाखिल किया, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहता है कि भाई डॉक्टर संजय, ये देख लो, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में एक प्रजापति महासंघ ने एक अपील किया था दिल्ली की अदालत में कि भाई देखो, अखिलेश आते हैं, पिछड़ी जात से नाम निकाल के जाते हैं, बहुत स्टे ले लेती है। ये 37% जो पिछड़ी जातियां हैं, इनका नाम कानून में है, इनके बेटे को नौकरी चाहिए, इन्हें रोजगार चाहिए। पिछड़े के नाम पर हाथी वोट देते हैं, पिछड़े के नाम पर साइकिल वोट दे देते हैं, चारा का नाम पर वोट दे देते हैं, लेकिन जब नौकरी का नाम आता है तो अखिलेश पिछड़ी से निकालते हैं और मारुति स्टे लेकर ये 37% लोगों का नौकरी लटका देती है। बोलो भाई, सही है? 30 साल से ही कहानी थी। कोई तुम्हारा बेटा दरोगा प्रजापति लिखने वाला कहीं नहीं पाया, और नहीं प्रजापति देख ले नेता बन रहे थे,
और जेल में सड़ रहे हैं। जब ना निषाद एक नेता बन रहे थे, पूरे के पूरे जेल में सड़ा रहे थे। डॉक्टर संजय ने कहा ये सड़ाने वाली पार्टियों को अब डॉक्टर संजय ऐसे डिब्बे में बंद करके दिखाएंगे कि सड़कर खत्म हो जाएंगे और जय निषाद राज का हमारा आ जाएगा। उस प्रजापति महासंघ की उस रिपोर्ट, उस अपील में उसने सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, केंद्र सरकार से पूछा कि 37% आबादी, ये देश को आजाद कराने वाली आबादी, ये देश को आजाद कराने वाले, ये संविधान बनाने वाले, ये जो तेरी बड़ी लोहार कहार है, केवल मल्ला अकबाल है, ये जातियां जो पिछड़ी जातियां हैं जिन्हें अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था, इन्हें संविधान में लिखा हुआ है, ये कहाँ जाएंगे? ये पिछड़े में रहेंगे, अनुसूचित में होंगे। केंद्र ने कह दिया मामला राज्य सरकार का है। राज्य सरकार में अखिलेश की सरकार थी, ये बेईमानों ने क्या कर दिया कि वो हमारे वादे को तोड़ा, दूसरा पन्ना हमें मिल गया, उसमें अखिलेश ने लिखकर भेज दिया ये 17 पिछड़ी जातियां अनुसूचित जाति की हकदार नहीं है। विशंबर जी आवाज उठाते हैं दिल्ली में, इनके समय के सरकार भाग जाते हैं, वो छोड़कर सदन छोड़कर भाग जाते हैं। इसके मतलब कथनी करने में अंतर है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? आज के दिन में मैं नहीं जानता क्या होना है, नीत नियत है, लेकिन मैंने सीखा है कि बिना किसी नारे के कोई सत्ता तक नहीं जा सकता है। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के नारे से सत्ता में है, समाजवादी पार्टी जय समाजवाद के नारे से है। आज के दिन में देख लो, बहुजन समाज पार्टी जय भीम के नारे के नाते आज सत्ता में है, तो डॉक्टर संजय की भी सेना जय निषाद राज के नारे से सत्ता में पहुंचेगी, ये मैं तुम्हें वादा कराता हूं। आज के दिन में तुम्हारे जय भीम बोलने वाले को जगह मिलती थी, जय समाजवाद वाले को मिलती थी, लेकिन धन्य हो भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी और नड्डा साहब, अमित शाह जी और योगी जी भी कि जय निषाद राज के टोपी लगाने वाले के बेटे को भी अपने निषाद पार्टी के रहते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए न बिना सदस्यता खोया। हमें कहा गया था कि आप हट जाओ, भाजपा में आ जाओ, मैं राज्यसभा बना देता हूँ। हमने कहा डॉक्टर संजय खुद राज्यसभा बनाने वाले हैं, अपनी पार्टी को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं, मैं कोई नहीं जाना। आज के दिन में पार्टी के नाम से, तुम्हारी पार्टी के नाम से तुम्हारे बेटे को आज के दिन में विधान परिषद सदस्य का मनोनीत सदस्य बनाया गया उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर। मैंने काम किया है, आपके सहयोग से काम किया है। निषाद राज के किले को जगाना कोई काम है, कोई गलत काम है क्या? तो क्या निषाद राज के किले को किसने बताया है? किसने बताया है? हाथ उठाकर बोलो, ऐसे नहीं, साथ बोलो दोनों। किसने बताया है? हाथ उठा बोलो, किसने बताया? आरक्षण की किताब किसने लिखा? आंदोलन किसने किया? रेल कौन रोका? तुम्हें राजनीति कौन पढ़ाया? तुम्हारा हिस्सा कौन दिलाने के लिए आंदोलन किया? आज के दिन में तुम्हें कौन बता रहा है? अगर तुम्हारे नौकरियों पर कब्जा है, उसे लेना है कि नहीं लेना? हाथ उठाकर बोले, लेना है कि नहीं लेना है? तो जिसका सत्ता पर कब्जा होता है उन्हें नौकरी मिलती है। हाथी 30 साल से कब्जा किया, नौकरी पर कब्जा हो गया। साइकिल ने 30 साल से कब्जा किया, नौकरी ले लिया। तो डॉक्टर संजय ने कहा कि अब इनका कब्जा हटाना है और जिसको नौकरी नहीं मिली है उसके दरवाजे पर नौकरी पहुंचाना है। ये हमारा मंशा और निषाद पार्टी की मंशा। क्या साथ देने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? बोलो, तैयार है नहीं तैयार है? तो आधा हिस्सा चाहिए कि पूरा? तो दिल से बोलो, आधा कि पूरा? दिल से हाथ उठाकर बोलो, आधा हिस्सा चाहिए कि पूरा? बोलो, तो आधा लड़ाई लड़ना है कि पूरा? तो लड़ाई क्या लड़ना, वही आया। दो बात बताऊंगा, बात खत्म करूंगा, क्योंकि आप लोग सुबह से निकले हो, अचानक का पंजाब के लोग नियुक्त हो गए, आपने हाथी को मार दिया, हाथी नियुक्त हो गए, आपने साइकिल बटन दबा दिया, साइकिल के नियुक्त हो गए। 2022 में मैं आपसे अपील करने के आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से आपसे वादा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके भोजन भरी बटन दबाएंगे और आप भी उनका कमर दबाओगे। जब आपका बटन दबाएंगे तब उनका आपको बटन दबाना होगा। बोलो भाई, बात सही है कि नहीं है? बोलो भाई, तो भोजन भरी थाली को जीत दिलाना कि नहीं दिलाना? बोलो, अगर दिलाना है तो आज के दिन में देख लो, एक सीट देना था भारतीय जनता पार्टी से पहले, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे निषाद पार्टी को ये भोजन भरी थाली को कई दर्जन सीटें देने के लिए तैयार है। ये न बनाइए काम।
अब दलित भाई के बेटे की हम आरक्षण की बात क्यों करते हैं, क्यों संविधान की बात करते हैं? क्या दलित के बेटे को कोई नेता सुरक्षा देता है कि कानून? कौन देता है? हाथ उठाकर बोलो। यहीं देखो दरोगा जी, एसओ साहब, यहाँ एसपी और सीओ मौजूद है, सारे बड़े अधिकारी मौजूद हैं। कानून में लिखा है कि चमार भाई के बेटे को कोई चमड़ा कह देगा और मोबाइल में टिप कर लेगा तो मजबूरन इन्हें मुकदमा लिखना पड़ेगा, उसे मिलेगा 7 लाख रुपया, और जो उन्हें रे बोलेगा उनका नहीं होगा बेल। ये है बहुत बड़ा खेल। तो उसी पन्ने में लिखा है कि कोई केवटा मल्लावा को केवटा मल्लावा बोल देगा, वो भी जाएगा जेल और नहीं होगा बेल, और तुम्हारे बेटे को मिलेगा पैसा। बोलो भाई, तुम्हारे पुरखों ने कानून बनवाया है, हमने नहीं, ये राष्ट्रपति ने लिखा है, ये भारत सरकार के संविधान में लिखा है। 1961 में गिनने के लिए कहा है, अंग्रेजी में किताब लिखा है सेंसस मैनुअल 1964 के केवट मल्ला को मझवार में गिनवाया गया था। उस समय हमारी आबादी 70 लाख थी, तो उन्हें बटन दबा दबा के अपने लोगों को मार दिया। 70 लाख गिनती में थे, लाखों लोग नौकरी में थे। 1992 से पहले कई हजार हमारे लोग मछुआर के नाम से अधिकारी कर्मचारी थे, लेकिन बेईमानों ने तुम्हारी गिनती घटाते घटाते सबकी गिनती बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। आज के दिन में चमार भाई की जनसंख्या गिनती में 1,98,00,000 है, लेकिन 2021 की जनगणना 2011 की जनगणना में मझवार को गिनते गिनते घटाते 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 3,000 कर दिया। कितना? वहां से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, कितना कर दिया? मेरे पास कागज है। 70 लाख से कितने हो गए? अरे यार 70 लाख से 7 लाख कर देता तो भी ठीक था। चले एक सुनना गायब करता, सारा सुनना गायब कर दिया। तो हाथी साइकिल को कागज बना दिए, तुम्हें मरने वाला। कांग्रेस ने तुम्हें कागज बना दिया, मरने वाला। 70 साल से तुम्हें गिन रहे हैं, जिंदा रख रहे हैं, नहीं मार रहे हैं। तो डॉक्टर संजय भी गुस्से में आए, अपने समाज को जगाए और बताया क्या नाम कांग्रेस को मारना, कैसे मारना होगा, डंडे से मारना, बंदूक से मारना। हमने कहा नहीं भैया, डंडा मारो मुकदमा हो जाएगा, बंदूक उठाओ जेल चले जाओगे। लोकतंत्र में बंदूक में नहीं ताकत है, बटन में ताकत है। किसमें? 2014 में 17 फरवरी 2014 को मैंने एक रैली किया, 1 लाख लोग मुलायम सिंह के दरवाजे पर गए। हमने कहा हमें मझवार का सर्टिफिकेट चाहिए, हमें केवट मल्ला नहीं चाहिए, हमें बिंद कश्यप कहार नहीं चाहिए। ये हमारी जाति है, सरनेम है, सरनेम जाति नहीं होती है। जिस समय से तुम्हारे भाई का जो बेटा है वो कहता है उतना रखना मोची हरिवार गहवा द्वारे है, ये हमारी जाति है, हमारा सरनेम है, हमारा संविधान में लिखा हुआ जाति, वो प्रमाण पत्र मिलेगा तो मेरे बेटे को नौकरी मिलेगा। मैंने जाकर 1 लाख लोगों के साथ गया था, मुलायम सिंह के यहाँ गया था, ये आवाज दिया था कि हमें केवट मल्ला नहीं चाहिए, हमें संविधान का मझवार चाहिए, संविधान का मझवार का सर्टिफिकेट लेना है कि नहीं लेना। तो आज के दिन में दलित भाइयों की संख्या जब 2061 में गिनती हुई थी तो देख लो आज 1,98,00,000 है, उस समय 3 लाख थे, आज के दिन में 1,98,00,000 है। आज अपनी गिनती घटा लिया कि बढ़ा लिया? और हमें क्या कर दिया? बोलो भैया, घटा लिया कि मार दिया? बोलो। तो आपने कांग्रेस को क्या किया? 2017 फरवरी 2014 को लखनऊ में मैंने रैली किया, वहां ऐलान किया, कांग्रेस का बटन चुना है। बोलो, हाथ हिलाओ, दोनों हाथ हिलाओ। क्यों भाई, क्या गलती की है कांग्रेस ने? क्यों बटन नहीं छोड़े? छोटी गलती की बहुत बड़ी? अरे अब तुम्हें जिंदा रखा कि मार दिया? गिनती कौन कराता? राज्य सरकार की केंद्र सरकार? बोलो, किसकी थे? तो तुम्हें नौकरी में जिंदा रखा कि मार दिया? गिनती में जिंदा रखा कि मार दिया? तो डॉक्टर संजय गुस्से में आए, 2014 में जय निषादवाद का नाम है, कांग्रेस जिंदा है कि मर गई? क्या हो गई? हाँ भैया, कांग्रेस को कहे, अखिलेश जी कहे, महेंद्र जी कही, मरने नहीं देना है। कांग्रेस मर जाएगी तो डॉक्टर संजय हम लोगों को मारने लगेगा। जिंदा करो कांग्रेस को, जिंदा करो।
तब उनके वोट से, सपा और बसपा के वोट से 30 साल से कांग्रेस दिल्ली में राज किया कि नहीं किया? तुम्हारे नौकरियों को बर्बाद किया कि नहीं किया? तो अब 3000 रहेगा कि 3 करोड़? बोलो, हमारी गिनती 3000 है कि 3 करोड़? एक कौन लिखेगा? एक डॉक्टर संजय लिखवाएंगे तुम्हारे सामने आधार कार्ड का विधान। पार्टियों ने तुमने मांग दिया तो मैंने कहा भैया घबराइए क्या, लखनऊ में 17 फरवरी 2014 को इसमें गए थे। कितने लोग गए थे? हाथ उठा दो। क्या मीठा पाए थे, डंडे खाए थे? तुम तेज भोला वहां से। अखिलेश ने क्या दिया था? पानी पिलाया था, डंडे बजाया था? बोल भैया। तो हमारे लोग गुस्से में आए 17 फरवरी 2014 को। कहा भैया ये तो सब बहुत बड़े पैमान है, इनका बटन छूना बंद कर दो। हाथी साइकिल पंजाब, पंजाब हाथी साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? और बोलो भैया अब किसी को माफ करना है? हाथ उठाओ, किसी को माफ करना है? नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे यही जगह, यही गोरखपुर है। डॉक्टर संजय पेशे से चिकित्सक थे। माननीय योगी आदित्यनाथ तुम्हारे आरक्षण की आवाज दिल्ली में उठा रहे थे, नहीं उठा रहे थे? सबसे पहले उन्होंने हमारे आरक्षण की आवाज उठाया कि नहीं उठाया? जब 7 जून 2015 को तुम्हारे ऊपर गोली चलवाया तो समाजवादी पार्टी ने, तब भी योगी आदित्यनाथ जी ने तुम्हारे से कमिश्नर के साथ सामने दरी बिछाकर तुम्हारे लिए समर्थन किया था और उन्होंने कहा था निषादों को आरक्षण जरूरी है। आज योगी महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, बधाई दो महाराज जी को कि उन्होंने आपके आदेश को पारित कर दिया। बहुत जल्द परिणाम तुम्हारे सामने है। अरे ऐसा ताली बोलेगी उसके लिए दिल से बोलो, कौन सी पार्टी? तो भैया हम पैसा दे के बुलाए हैं कि लगा के आए? तो कहेंगे सांसद साहब पैसा दिए होंगे, हम पैसा दे बुलाए हैं। कितने लोग लगा के आए? जय निशाला, दिल से बोलो जय निशाला। कब तक पैसा लगाओगे? हार जाओगे कि हिस्सा पाओगे? तो जब तक हिस्सा नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा, नहीं रहेगा? बोलो भाई, साथ देना नहीं देना? आज यही कहने के लिए आया था। देखो आपके निशान राज के किले का सुंदरीकरण हो रहा है। निशानाथ और राम के गले में मोती लग रही है। तुम्हारे उस किले पर कई हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया है। वोट सबने लिया था। क्या तुम्हारे किले को किसी ने बताया? पता चलने दिया? एक एक ईंट उजाड़ के लेके चलेगी कांग्रेस में। तो मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि आपने कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस मर गई। साइकिल छूना बंद कर दिया, साइकिल पंचर हो गई। आपने हाथी छूना बंद कर दिया, हाथी खड़ी है कि गिर गई? बोलो भाई। और भाजपा का छू दिया तो भाजपा जीरो हो गई कि हीरो हो गई? बोलो। अगर भाजपा आपको हीरो बनाती है तब तो डालना। बोलो भाई। अगर भाजपा धोखा देगी तब? बोलो भाई। मैं देखो हम स्पष्ट वाली हम तुमसे कहने आया, अगर भाजपा तुम्हें धोखा देगी, धोखा खाना है क्या? ऐसा हाथ हिलाओ, बोलो। लेकिन आज के दिन में आपसे मैं बधाई दूंगा कि धोखा नहीं मिलने वाला। क्योंकि दिल्ली की अदालत, उत्तर प्रदेश की अदालत आज पहली बार 70 साल में कि तुम्हारा बेटा मोदी जी नड्डा साहब को और माननीय योगी जी को इकट्ठा करके तुम्हारी व्यवस्थाओं को, तुम्हारी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक बार नहीं कई बार बैठ के करा दिया। तुम्हारा कोई नेता, एक कहानी बताकर छोड़ूंगा कि माननीय विशंबर जी मंत्री हुए थे। एक अम्बेडकर नगर आया था, यहाँ आए हुए अम्बेडकर नगर के लोग, यहाँ सुल्तानपुर के लोग आए हुए हैं। उन्होंने अपना भाषा लेके आए। एक बार एक पन्ना लड़के ने दिया कि माननीय मंत्री जी निषादों के नाम पर मंत्री हुए हैं, बहन जी से कह दिया मेरा आरक्षण दे दे। उनकी बिरादरी के जिलाध्यक्ष था, बहन जी को फोन किया, अरे निषाद इकट्ठे हो रहे हैं, आरक्षण मांग रहे हैं, ये भी मंत्री संतरी हो जाएंगे, ये भी एमपी एमएलए हो जाएंगे। हमने नारा दिया है कि वोट से लेंगे हम सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एफसीपीएम। निषाद भी नारा लगाएंगे कि हम भी वोट से लेंगे सीएम और पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपी और
तुरंत फोन किया, बहन जी ने कहा लाल बत्ती छीनो। विशंबर जी खड़ा हो गए कि पैदल हो गए? बोलो भाई, हमने कहा जो हमारे नेता को पैदल करती हो उस पर जाए निशान राम, निशान पानी जिंदाबाद। तो भैया आज की सम्मान समारोह था। इस सम्मान समारोह में हम अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे, लेकिन वो बात याद रखना, विधान मतलब होता कानून, परिषद मतलब होता बोर्ड। उस बोर्ड का सदस्य हो कि कभी बहन जी ने तुम्हारे वर्ग 3 वर्ग 4 की जमीन अपनी कलम से छीन लिया था, वो वापस लेना कि नहीं लेना? बोलो बोलो भाई। तो मैं आज वादा करता हूं कि सदन की पहली बैठक होगी, एक काला कानून वापस हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों का रोजी रोटी तुम्हारे दरवाजे पर जाएगी। दूसरी बात, मैंने जो वादा किया है, तुम्हारी पार्टी निर्बलों की पार्टी है, निषादों की निर्बलों की। मुझसे बोलो भाई, दूसरी बिरादरी लगाती है कभी निषादों पार्टी है। किसकी पार्टी है? तेज बोलो, किसकी पार्टी है? मुझसे हाथ उठाकर बोलो किसकी है? तो हर निर्बलों के बच्चों को IAS PCS बनने का अवसर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? राजमंच के माध्यम से आपसे कहता हूँ कि निषाद पार्टी 2022 में पावर में आ रही है। हर जिले में, हर बिरादरी के, हर वर्ग के लोगों के, गरीब के बच्चों को DM कलेक्टर बनाने वाला, IAS PCS बनाने वाला, पढ़ाई भी कराऊंगा, फ्री में कोचिंग भी कराऊंगा और उन्हें दान दिलाकर 5 लाख उनके बेटे को DM कलेक्टर बनाऊंगा। हमारा साथ देने के लिए तैयार होने तैयार हो, पक्का पक्का। तो महिलाओं को सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? आरोप महिलाओं का है कि नहीं है? तो अगर महिलाओं का आरोप वोट है तो उनको भी न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए? उनको भी न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए? इन बच्चों को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमें सड़क से सदन ढोल दिया, अगर सड़क से सदन भेज दिए हो, विधान परिषद का सदस्य बना दिए हो, तो सड़क खामोश रहेगा कि गर्म रहेगा? क्या रहेगा? क्या रहेगा? एक छुआ भरवट पर पौआ का लेवल रहेगा कि पार्टी का? कौन पार्टी? दिल से बोलो, कौन सी पार्टी? आपके घर पर झंडा किसका होगा? किसका होगा? दरवाजे पर नारा किसका होगा? सर पर टोपी किसका होगा? किसका होगा? जो आपका झंडे उठाए वो क्या है? जो झंडा आपका उठाए क्या है? अगर झंडे का विरोध करो क्या है? आपके झंडे का जो विरोध करो क्या है? जो जय निषाद के नारे का विरोध करो क्या है? और जो झंडा उठाओ क्या है? आपके ठाकुर साहब का झंडा उठाए तो क्या है? अथवा उठाओ, बोलो भाई। यादव जी अपना झंडा उठाए तो क्या है? पंडित जी उठाए तो क्या है? बोलो भाई। अब जायसवाल जी उठाओ तब, अब तो हर बिरादरी उठाओ तब, कोई बिरादरी उठाए तो क्या है? पक्का। अब जो तुम्हारे झंडे टोपी का विरोध करे वो क्या है? सपा बसपा तुम्हारे झंडे का स्वागत करे, विरोध करे। अब भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे टोपी झंडे का विरोध कर रही है, स्वागत करे। बोलो भाई। तो कोई भी बिरादरी चुनाव लड़ेगा तो देना कि नहीं देना? भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, सीटों का लेन देन है। वो बड़े भाई, हम छोटे भाई हैं। वो बड़ी पार्टी है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश उनकी सरकार है, उनके पास हर बिरादरी के लोग हैं, लंबे समय तक उनकी पार्टी काम कर रहे लोग। तो बहन जी के ऊपर दलितों ने विश्वास कम कर दिया, अभी कम कर दिया, देख लो क्या हो गई। मुलायम सिंह के ऊपर यादव विश्वास कम कर दिया, क्या हो गई? तो जैसे डॉक्टर संजय के ऊपर विश्वास कम करोगे तो आपका फायदा होगा कि नुकसान होगा? बोलो भाई। तो विरोधी कुछ नहीं करता है, अपने तुम्हारे नेता के प्रति वो गलत फहमी पैदा करता है। साथ रहोगे कि भैया हाथी वाले हैं हमारी बिरादरी वाले हैं, साइकिल वाले हमारी बिरादरी वाले हैं, पंजा वाले वाले हैं, तो भैया तो हाथी और साइकिल को अगर वोट बटन दबा दोगे तो तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए समझाओ गाँव वालों को, अगर निषाद पार्टी का झंडा उठाते रहोगे, मैं उम्मीद रखता हूँ, आपसे वादा करता हूँ
कि गोरखपुर मंडल गोरखपुर जिले से भी निषाद पार्टी अपने सिंबल से भोजन भरी थाली से चुनाव चिन्ह से जीतकर लखनऊ कुछ कर दी जाए। लेकिन हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर एक सीट लड़ना कि 403 लड़ना। तो 15 नवंबर हमें 70 साल से हाथी साइकिल में खाना तो दिया, खजाना नहीं दिया। खजाना यहाँ है कि लखनऊ में? हाथ उठाकर बोलो कहाँ है? अगर लखनऊ है तो विश्व मछुआ दिवस है। 15 नवंबर को हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था, लेकिन हमारे राजनीतिक सलाहकारों ने हमें सलाह दिया कि विश्व के लोग आपको इनाम दिए थे, विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर आपको लाए थे, आपको पॉलिटिकल गाइड ऑफिसर ने निकाली दिया था। और आपकी उत्कृष्ट आत्मा को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने आपको मनोनीत किया भारतीय जनता पार्टी के संदेश पर, रिकमेंडेशन पर। आप विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर विश्व के मछुआरों को बुलाइए और जय निषाद राज का नारा लगाइए, चलना कि नहीं चलना। तो 21 नवंबर को लखनऊ में 21 नवंबर को लखनऊ में विश्व मछुआ दिवस मनाया जा रहा है। उसमें निषाद पार्टी का झंडा होगा, उसके बैनर तले पूरे देश में पूरी दुनिया के मछुआरे आ रहे हैं, आपको स्वागत के लिए चलना है। तो लखनऊ चलना है कि नहीं चलना? तो जो 15 नवंबर का तारीख था वो बदल के 21 नवंबर हो गया। वो इधर उधर होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें दुनिया के लोग आ रहे हैं, कई देशों के लिए आ रहे हैं, कई प्रदेशों के लोग आ रहे हैं। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ।